हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है उसने वाकई एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है शासकों के सामने, क्योंकि देखिए हर सत्ता के साथ कुछ ना कुछ पूंजीपति वर्ग जुड़े रहते हैं। अगर हम 1980 का दशक याद करें तो रिलायंस कंपनी उस समय इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी वगैरह के साथ बहुत ध्यान से जुड़ी हुई। वीपी सिंह जब आए तो बॉम्बे डाइंग उनके साथ बहुत ध्यान से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार हम लगातार देखते आ रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी और पूंजीपति वर्गों के कुछ हिस्से ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। वैसे तो पूंजीवादी शासन में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका काम यह है कि समूचे पूंजीवाद की रक्षा करे, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा गुट हमेशा हुआ है जो सत्ता के ज्यादा नजदीक चला गया। अडानी जी इस समय 3 लोग काफी नजदीक हैं। एक है अडानी जी हैं, एक अंबानी जी हैं और एक टाटा जी हैं। ये 3 लोग इस समय वर्तमान सत्ता के बहुत नजदीक हैं। बहुत सारी जो चीजें इस समय हो रही हैं ये इससे उनको फायदा हो रहा है। फर्क अडानी और उनमें ये है कि वो लोग सीजन्ड हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो गलतियां नहीं की हैं जो अडानी जी कर रहे हैं। अब जैसे जिसकी वजह से बार बार उनके ऊपर लोग हिम्मत करके जब कोई लिखते भी हैं तो वो लगातार उनको उनकी धमकियों का, उनके मुकदमेबाजी की धमकी का सामना करना पड़ जाता है। और सत्तारूढ़ पार्टी और उसकी सत्ता है वो लगातार ऐसे लोगों को धमकाती है। तो कुल मिलाकर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है इसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। राजनीतिक तरीका मैं बाद में देखूंगा, राजनीतिक जो पहलू है बाद में देखूंगा। पहले मैं शुद्ध व्यवसाय की दृष्टि से इसको देखना चाहता हूँ कि इस समय $100 बिलियन का बाजार पूंजीकरण कम हो गया है और इसका असर व्यापक रूप से, जैसा साथियों ने बताया, वो जितने लोगों ने, जिन कंपनियों ने इस समूह को पैसा दिया था, जैसे स्टेट बैंक और LIC का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो ये कह के बचने कि हमारी टोटल कारोबार का ये दशमलव इतने प्रतिशत है, लेकिन हकीकत ये है कि उनको बहुत अधिक इसके अंदर पैसा उन्होंने लगाया है। कुछ वैसा ही है जैसे एक समय में रिलायंस के लिए UTI वाले बहुत सारा पैसा लगाते थे, लेकिन ये इस बार डायमेंशन बहुत ज्यादा, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर 2,20,000 करोड़ रुपए की देनदारी है और ये अधिकांश पैसा इन्हीं सब संस्थाओं और विदेशी बैंकों की तरफ से आया हुआ है। इन सब लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सबको मालूम था कि ये सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत नजदीक हैं और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो एक ये स्थिति है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो कैपिटलिज्म या यारवाद पूंजीवाद, उस समय भारतवर्ष के अंदर हावी है। अब मोदी जी के रहते ये बात सही है कि कोई निष्पक्ष चीज होना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अगर ये ऑपोजिशन लगातार बिल्डअप होता जाता है और इसको राजनीतिक पार्टियां लगातार उठाती रहती हैं और इसको लेकर आंदोलन करती हैं, जैसे कुछ पार्टियों ने फैसला किया कि SBI और LIC के ऑफिस के सामने वो प्रदर्शन करेंगे, अगर ये सिलसिला लगातार चला तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। JPC हो या कोई दूसरा तरीका हो, इसकी छानबीन अवश्य हो, मेरा मानना अवश्य हो जाएगी अगर सस्टेन तरीके से लड़ाई लड़ी गई, जैसी लड़ाई किसानों ने लड़ी थी, कुछ उसी प्रकार की एक लड़ाई लड़ी गई तो सारी की सारी चीजें उभर कर बाहर आ जाएंगी सर। और चीजें उभर कर बाहर आ चुकी हैं। इस सत्ता ने अपने आप को अडानी से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 5,400 करोड़ के मीटर का टेंडर जो था उसमें अडानी का नाम कैंसिल कर दिया गया है। इस प्रकार की और भी कई चीजें हो रही हैं। इससे कोई, मुझे नहीं लगता इससे कोई खास असर पड़ेगा। तो ये जो पूरी चीज हुई है इससे मुझको लगता है कि अब मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपका ध्यान एक राजनीतिक पहलू पर भी ले जाना चाहता हूँ, जिससे पूरी स्थिति थोड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। अभी आप देखिए कि BBC ने एक द मोदी क्वेश्चन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। यानी घटना के 20 साल के बाद इस समय वो डॉक्यूमेंट्री जारी हो गई। उसी के साथ साथ ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और ये दोनों चीजें सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला है, सीधा सीधा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में तो बहुत साफ लिखा हुआ है इस बारे की बात में। ये हमला एंग्लो अमेरिकन, क्योंकि देखिए BBC कोई निष्पक्ष मीडिया नहीं है, वो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है
और अडानी के बारे में इतनी बड़ी जो घटना हो तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम हो, ऐसा संभव नहीं। तो सवाल ये आता है कि ये इनके और मोदी जी के बीच में ऐसा क्या हो गया है, क्या खटास पैदा हो गई जिससे वो मोदी को प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या भारत की सरकार पुतिन के अधिक नजदीक होगी, रूस के साथ है, या यूक्रेन के अंदर वो पश्चिम का साथ नहीं दे रही है, या और क्या मामले हैं ये हो सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग को गौर करना चाहिए सर। और ये क्योंकि इसी के तुरंत बाद खबर आई है कि बाइडेन ने मोदी जी को अपने यहाँ बुलाया है और वो इनविटेशन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये स्टेट विजिट होगी साथ, उस स्टेट विजिट को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। ये लगभग नवंबर में होगी या हो सकता है उससे पहले हो। तो ये जो पूरी चीज चल रही है, इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय डायमेंशन को भी हमको नजरअंदाज नहीं करना, और अपने देश के अंदर जो इसका शेयर बाजार पे पूरे इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट तो पर जो असर पड़ेगा उसके ऊपर भी गौर करना। जी